रक्कासा लोगों में आपको बताऊं, बड़ा खिलाना पिलाना ये लोगों बड़ा सवाब का काम है। एक रक्कासा, रक्कासा बोलते हैं एक नाचने वाली को, उसका काम था नाचना, मुजरे करना। और मेरे भाई उसकी नामा अमाल में तो कोई नेकी का तमगा था ही नहीं, उसका नामा अमाल तो गुनाहों से सियाह था। उसके नामा अमाल में तो कोई ऐसा था ही नहीं कि जिसकी वजह से उसकी बख्शिश हो जाए। लेकिन जब इंतकाल कर गई तो इंतकाल करने के बाद फरिश्ते रूह को अल्लाह की बारगाह में लेके हाजिर होते हैं। जब इंतकाल होता है बंदे का तो फरिश्ते कहाँ रूह को लेके जाते हैं? अल्लाह के, जोर से बोलो, कहाँ लेके जाते हैं? अल्लाह की बारगाह में लेके फरिश्ते हाजिर हो गए और फरिश्ते हाजिर होकर अर्ज करते हैं, मौला तेरा फला बंदा आया है, मौला फले बंदे की रूह आई है, फला बंदी की रूह आई है, या अल्लाह बता इस बंदे की रूह को कहाँ रखा जाए, इस बंदे के रूह को कहाँ रखा जाए, ये जन्नती है कि जहन्नमी? ये फैसला रब फरमाता है। अगर रब फैसला कर दे ये जन्नती है तो जन्नत के बागों में रख दिया जाता है। लोगों जरा गौर करो, अगर रब फैसला कर दे ये जहन्नमी है तो मकाम सिज्जीन में रख दिया जाता है। फरिश्ते जब इस रक्कासा की रूह को लेके पहुंचे, इस नाचने वाली की रूह को लेके पहुंचे, मौला ये नाचने वाली की रूह है, एक रक्कासा की रूह है, वो जो लोगों के दरमियान नाचा करती थी, वो जो रक्स सुरूर किया करती थी, मौला बता इसके बारे में क्या फैसला ले? रब ने फरमाया इसकी रूह को जन्नत के बागों में ले जाओ। फरिश्ते हैरान, मौला काम नाचने वाला और हुक्म इसके लिए हो रहा जन्नत के बागों में? रब ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम तो बड़े बड़े मौलवी को भी फतवा दे दिया करते हैं, फलाना तो बहुत बुरा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तेरा रब जानता है वो कैसा है। अगर वो मुसलमान है और अकीदे का अच्छा है फिर तुझे कोई तेरी जिम्मेदारी नहीं कि फिर तू उसे कहे वो ऐसा है वो वैसा है। हाँ, अगर कोई मुसलमान नहीं है, अकीदे का अच्छा नहीं है, तो जब बात इस्लाम की अकीदे की आए तब तू कह सकता है उसका अकीदा खराब है। लेकिन उसके बावजूद एक मुसलमान भाई को हद तो यह है कि किसी मौलाना, किसी इमाम, किसी आलिम तक को हम नहीं छोड़ते, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा। और मेरे भाई फरिश्ते हैरान, मौला इसका तो कोई काम ही नहीं था। रब ने फरमाया तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं। रब ने फरमाया एक दिन एक रास्ते से ये गुजर रही थी, दोपहर का वक्त था, शिद्दत की गर्मी थी। उस वक्त ऐसा वक्त था कि हर जानदार को हर थोड़ी देर में प्यास लग रही थी। जब मौसम आता मई जून का, भाईटे का मौसम आता है तो आप भी देखते हो कि आपके जिस्म में पानी की कमी होने लगती है, जल्दी जल्दी पानी चाहिए होता। सर्दी में अगर पूरा दिन में 1 लीटर पानी पी रहे हो तो गर्मी में पूरा दिन में आप 3 लीटर पानी पी जाते हो। का उस वक्त जब गुजर रही थी तो एक कुआं के किनारे एक कुत्ता मौत और जिंदगी से लड़ रहा था, प्यासा था। लेकिन कुत्ता कुएं से कैसे पानी पिए, कैसे पानी पिए? और उस कुएं पर डोल भी नहीं था। आज तो जगह जगह टोंटियां, जगह जगह नल लगे हैं। पहले लोगों नदी, नाले, चश्मे और कुएं से ही पानी हासिल किया जाता था, इसके अलावा पानी नहीं मिलता था। कुत्ता परेशान था, दूर दूर तक पानी का आता पता नहीं था। कुएं के अंदर पानी था, ना कुएं में कोई डोल था, ना कोई डोल से पानी निकालने वाला था। कुत्ते को प्यास की वजह से जान निकलने वाली थी, कुएं के किनारे पड़ा था, मौत और जिंदगी से लड़ रहा था। मुंह खुला था, जबान निकली थी। जानवर था, महसूस तो कर लिया कुएं में पानी है मगर कैसे पिए। उसकी मौत करीब आ रही थी। ये रक्कासा, ये नाचने वाली उसी रास्ते से निकली, इसने कुत्ते को देखा, इसको रहम आ गया कुत्ते के ऊपर। ये प्यासा है। आज तो लोगों हमें इंसानों पर रहम नहीं आता, नहीं आता। आज तो
ओ लोगो, उसने देखा ढोल नहीं है, कुआं तो है, प्यासा भी है, मगर पानी निकले कैसे। उसने अपना मौजा निकाला, मौजा समझते हैं ये जो राब निकाला, और अपनी ओढ़नी में अपना दुपट्टा निकाला और उसकी एक ठुक्कू में वो मौजा बांधा। वो बांधने के बाद उसने कुएं में डाल दी ओढ़नी। ओढ़नी कुएं में पड़ी, मौजे में पानी जज्ब हो गया, मौजा पानी में भीग गया। ओढ़नी ऊपर को निकाली और मौजा जो था उसने अपने हाथ से कुत्ते के मुंह में निचोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे चंद बार किया, चंद कतरे पानी के उस कुत्ते को मिल गए जो अभी मौत और जिंदगी से लड़ रहा था। थोड़ा सा पानी मिला, कुत्ते को सुकून मिला, आंखें खुली, लोगों उसके जिस्म में ताजगी आई, वो खड़ा हो गया और खड़ा होके लोगों वो चला गया। रब फरमाता फरिश्तों, मुझे इसकी ये अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि मेरी रहमत को जोश आ गया। कुत्ता भी मेरी मखलूक है, उसका इतना ख्याल किया कि उसको पानी पिला के सैराब कर दिया। आज मेरी रहमत जोश में है, आज मेरी रहमत को इसका ख्याल है, आज इसे बख्श के मैं इसे जन्नत का हकदार बना रहा हूं। आज मैंने इसे बख्श दिया है, बख्श के इसको जन्नत का हकदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात भाइयों समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता, और जो बंदा अल्लाह की मखलूक पर रहम करता, अल्लाह उस बंदे पर रहम करता है। अल्लाह की मखलूक पर रहम करो। ओ मेरे भाइयों, जो तुमसे रिलेटेड हैं, लोगों जो तुमसे जुड़े हुए हैं, उन पर रहम करो, इसलिए कि वो भी अल्लाह की मखलूक है। आज देखा ये जाता है, बाद आदमी इतना सख्त दिल हो गया, अल्लाह ने थोड़ी सी पावर क्या दे दी, लोगों वो लोगों को सताता फिर रहा है। हाँ, बहुत से बदतमीज ऐसे हैं कि उन पर पावर है, थोड़ा सा पैसा, तो गरीबों को सता रहे हैं, और लोग उनसे बचते हैं। कीचड़ से लोग इसलिए बचते हैं कि कपड़े गंदे ना हो जाएं। कीचड़ ये सोचती है मुझसे डर के चल रहा है। वो जो लोग दूसरों को सताते हैं, वो उस गंदी कीचड़ की तरह है जैसे लोग कीचड़ से बचते हैं। वो सोचते हैं लोग हमसे डर गए, मगर लोग अपना दामन बचाते हैं, हम अपना दामन क्यों गंदा करें? बात है कि नहीं मेरे भाई?